हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजियाद और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। आज के स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशल टॉपिक है, आज का नाम है हाउ टू गेट बैक मनी फ्रॉम फ्रॉडस्टर्स। मतलब जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑफलाइन फ्रॉड, उससे पैसा वापस कैसे निकालें। कभी कभी होता है ना, हम लोग किसी फ्रॉड को पेमेंट कर देते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, दोनों का अलग रास्ता है। पेमेंट करने के बाद हम चाहते हैं पैसा को वापस निकाला कैसे जाए, क्या रास्ता है कि ये निकाल सकते हैं। और आपको मन में क्वेश्चन जरूर आ होगा कि ये पॉसिबल है कि किसी को मैंने पेमेंट कर दिया और बंदा मुझे पैसा लौटा देगा। तो वो तो खुद से लौटाएगा नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे हथियार है, टूल्स है, औजार है, कुछ सेंस है, तो उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे पैसा ज़बरदस्ती वापस निकलवा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज देने वाला हूँ और सही जानकारी। फ्यूचर में कभी भी आपके साथ फ्रॉड होता है या आपके दोस्त के साथ या आस पड़ोस के साथ, तो आप उसका हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, ताकि वो लोग अपना पैसा वापस ले सके। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, तो मैंने ट्राई भी किया था, तो मैं 98% तक सक्सेस रेट हुआ था और 2% में सक्सेस रेट कम हुआ था। कैसे क्या होता है वो स्टोरी नहीं बताऊंगा, आपको प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या करना, कैसे करना, कौन सा स्टेप कब लेना है, सारी चीज़ समझाऊंगा। उसके बाद देखिएगा जो फ्रॉडस्टर होगा ना, उसका सूता शेष हो जाएगा, वो खुद यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा। वो खुद ही हो सकता है लौटा दे या अकाउंट बंद कर दे। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करें, शुरू करते टॉपिक को। कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, फ्रॉड दो तरह से हो सकता है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ऑफलाइन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली पुलिस केस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कैश दिया या चेक दिया, तो कैश जब दिया और फ्रॉड कर लिया, आपके साथ पैसा ले लिया, सर्विस नहीं दिया, कोई माल नहीं दिया, जो भी है, तो आप डायरेक्ट पुलिस केस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्व होने का चांसेस रहता है, काम हो जाएगा। लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए चेक के थ्रू पेमेंट आपने किया उसको और वो सर्विस नहीं दिया और या फिर फ्रॉड हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में जाकर के डायरेक्ट उस चेक को रोक सकते हैं। अगर डेट क्या दिया आपने, 7 दिन का चेक दिया है, 1 दिन का चेक दिया, कैसा दिया है, 24 घंटे के भीतर आपको जाना है, क्या बैंक दौड़ना है, मैनेजर के पास जाना है और वहाँ पे चेक को डिसऑनर करना है, मतलब चेक को रोक देना है। तो आपके ऑर्डर पर चेक को रोक दिया जाएगा, पेमेंट रोक जाएगा। अगर वहाँ का मैनेजर या कोई स्टाफ आपका बात नहीं सुनता है, बोलता नहीं चेक पास हो जाएगा, मैं नहीं रोक सकता, तो आप उसके नाम पर कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन कैसे करना है, सिंपल लॉजिक है। आप ऑफलाइन कंप्लेन तो कर नहीं पाएंगे, उसका कंप्लेन कौन सुनेगा, पुलिस वाला भी नहीं सुनेगा, वो बैंक का मैनेजर भी नहीं सुनेगा, वो एक दूसरे से मिले होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल में सर्च करना उस बैंक का नाम। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक नोडल ऑफिसर्स लिखेंगे, तो नोडल ऑफिसर का मतलब हो गया उस एरिया, उस ब्रांच का ऊपर जो एरिया होता है उसका हेड ब्रांच, उसका हेड ऑफिसर। तो उसका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, उस नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी। पर्सनल फ़ोन नंबर नहीं रहेगा, लेकिन टोल फ्री फ़ोन नंबर रहेगा। और हो सकता है कि आपको पूरा, जैसे इसका मेन ब्रांच मान लीजिए मुंबई में है, तो मुंबई का पूरा मेन ब्रांच का कॉन्टैक्ट डिटेल, हेल्प अस पेज आपके सामने आ जाएगा। गूगल पे सर्च करिएगा, तो वहाँ पर आप मेल करके, टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या फिर चिट्ठी लिख के, जैसे आप चाहे उसे कंप्लेंट कर सकते हो। उस बैंक के नाम कैसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने उसको बोला और वो नहीं सुन रहा है, ऐसा दिक्कत है। बस आपको पता होना चाहिए जिसको आपने किया है वो कौन है, कौन बंदा या बैंक का मैनेजर है या फिर कौन है, क्या नाम है, उसका क्या पोस्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये बताना है, तो उसके नाम पे कंप्लेंट दर्ज होगा, वो उल्टा फंसेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये चेक का केस में था, है ना, कि आपने चेक पेमेंट किया, वो रोक नहीं रहा, डिसऑनर करना है, तो इसको हम चार्ज बैक बोलते हैं। चार्ज बैक क्या है समझाएंगे पीछे आपको, लेकिन उसे समझते पहले आप ऑनलाइन पेमेंट जब आपने किया और फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन पेमेंट या तो आप बैंक अकाउंट के मदद से ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सहारा लेकर, जैसे फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। तो मैक्सिमम जो फ्रॉड होते हैं ना, 3 ऐप में होते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से हम लोग पेमेंट ट्रांजेक्शन कर देते हैं और बंदा पेमेंट लेकर के आपको ब्लॉक कर देता है। आप मैसेज या फिर कॉल करते रहते हैं, बंदा उठाता नहीं है और वो सोचता है कि मैं राजा हूँ, मैं जीत गया, पेमेंट ख़त्म, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत लोग जो अनपढ़ है, जो नहीं समझते इस चीज़ को, वो लोग भूल जाते हैं अपने पैसे को, सोचते चलो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, वापस नहीं लूँगा। लेकिन मैं आप लोगों का पैसा बर्बाद नहीं जाने दूंगा। ध्यान से वीडियो देखिए, क्या क्या प्रोसेस करना समझाते हैं आपको ठीक से। तो ऑनलाइन अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र आपने किया है बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, तो सेम प्रोसेस होगा। आपको बैंक का टोल फ्री नंबर खोजना है। आपका कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक से उसके बैंक में ट्रांसफ़र किया है, तो कैनरा बैंक आपका अपना तो पासबुक में सारा डिटेल रहता है उस बैंक का। टोल फ्री नंबर में कॉल करिए, कस्टमर को ऐसा बात है, मैंने पेमेंट किया, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया और ये फ्रॉड निकला, मैं उस पेमेंट को वापस चाहता हूँ। इसको चार्ज ब्रेक बोलते हैं, चार्ज बैक, है ना। चार्ज बैक समझाऊंगा पीछे कि क्या होता है। इसको कंप्लेन करना, हेडिंग होगा चार्ज बैक। तो जब पेमेंट कर दिया आपने, अब सोच रहे कि वापस लेना है, ये कंप्लेन मार देना है। अब अगर वो कंप्लेन एक्सेप्ट करता तो अच्छा बात है, आपको एक बार बैंक दौड़ना है, लेकिन अपने ब्रांच में जाना है, बताना है ऐसा पेमेंट हुआ, उसको होल्ड कर दीजिए। और ध्यान रहे, ये जो केस आप करेंगे 24 घंटा के भीतर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा देरी होगा ना, तो आपका सक्सेस रेट चांस है कम होगा, आपका काम नहीं होगा जहाँ तक चांस है।
पेमेंट आपने अभी किया, अभी दौड़ गए तो अच्छा बात है, ये 24 घंटे के अंदर गए तो बहुत बढ़िया बात है, तब चांसेस है कि आपका काम होगा, लेकिन नहीं तो चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा देरी होने पे। तो ये रहा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र का सॉल्यूशन। वो लोग बैंक में जाके करता है, उसके पेमेंट को होल्ड कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया या तो उसको होल्ड कर देगा, या तो उसको बैंक में जितना पैसा आता है आपका अकाउंट में, आपका जो पैसा ट्रांसफ़र किया वो भी, और उसके पास जो था वो भी, सारा चीज़ को होल्ड कर दिया जाता है, सीज़ कर दिया जाता है। वो बंदा जो फ्रॉड है उसको यूज नहीं कर पाता है। ये एक तरीका था। अब मान लीजिए आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फ़ोनपे या पेटीएम या गूगल पे से आपने पेमेंट किया और वो बंदा पेमेंट लेकर भाग गया, आपका काम नहीं किया या फिर सर्विस नहीं दिया, फ्रॉड करके चला गया। अब मान लेते मैं एग्जांपल लेता हूँ या पेटीएम का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं पेटीएम में जो सोल्यूशन बताऊँगा सेम सोल्यूशन आपका फ़ोनपे में भी होगा, सेम सोल्यूशन आपका गूगल पे में भी होगा। तो मैं पेटीएम का एग्जांपल बताता हूँ। तो जब पेटीएम के थ्रू आपने पेमेंट किया होगा और आप चाहते हैं पेमेंट आपको वापस मिल जाए, तो क्या करना है, सबसे पहले पेटीएम को ओपन करना है। पेटीएम ओपन करने के बाद आपको एक सेटिंग जगह मिलेगा, आपको सेटिंग जहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री या फिर क्या बोलते हैं, पेमेंट का हिस्ट्री करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन ऐसा मिलता है जहाँ पे आपका पेमेंट का रिकॉर्ड दिखाई देता है। वहाँ जस्ट क्लिक करना है उस ऑप्शन में, तो आपको किसी ने पेमेंट किया तो उसका रिकॉर्ड दिखाई देगा, आपने जिसको पेमेंट किया वहाँ पर उसका रिकॉर्ड दिखाई देगा, कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको हिस्ट्री एंड पेमेंट वाला ऑप्शन में। तो जिसको आपने पेमेंट किया था, जो फ्रॉड था, उसका तो प्रोफाइल आपके सामने दिखाई देगा। उसे जस्ट क्लिक करेंगे तो कितना अमाउंट था, नहीं था, किस डेट में पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, क्या ट्रांजेक्शन आईडी था, सारा चीज़ वहाँ पे होगा। आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है ताकि फ्यूचर में आपका काम आएगा, बहुत काम आने वाला है, इसको रखिएगा अपने पास। अब क्या करना है, उसमें जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन खुलेगा, ऊपर में कॉर्नर साइड में देखिएगा, तो मैं पेटीएम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हेल्प ऑप्शन दिखाई देगा। हो सकता है गूगल पे में या फ़ोन पे में अलग ऑप्शन हो, लेकिन पेटीएम में ऑप्शन देता है हेल्प का। उस हेल्प ऑप्शन में क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि इस पेमेंट सिस्टम में आप क्या हेल्प चाहते हैं। तो कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफ़र, मतलब रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, उसका पैसा हमको वापस चाहिए, एक ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन आपको ये ऑप्शन क्लिक नहीं करना, आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड वाला क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपको फ्रॉड वाला ऑप्शन दिखाई देगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उसका कंप्लेन करना है। तो जैसे वहाँ पर क्लिक करिएगा ना, तो ऑटोमेटिक एक चैट सिस्टम ओपन हो जाएगा, मतलब रोबोट, पेटीएम का रोबोट सिस्टम से टेक्स्ट मैसेज करना आपको शुरू कर देगा। मतलब वो कोई एजेंट नहीं होगा, वो रोबोट सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक मैसेज करेगा और आपसे बोलेगा कि आप क्या चाहते हैं, फ्रॉड हुआ है तो आपको क्या करना है। तो आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, तो उसका रिप्लाई आएगा कि उस बैंक का, जिस बैंक का, मतलब आपका मान लीजिए कैनरा बैंक है, तो आपने कैनरा बैंक से उसको पेमेंट किया था, मतलब बाई फ़ोन पे या पेटीएम या फिर गूगल पे, तो आपका जो बैंक का जो डिटेल है ना पूरा, टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस या फिर और कुछ चीज़ जिसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब हेल्प सेंटर का हेल्प ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट एस पेज होता है, उसका चीज़ आपके सामने ला देगा। अब आपको बोला जाएगा वहाँ पेटीएम में कि आप लोग डायरेक्टली अपने बैंक में जाइए या फिर टोल फ्री नंबर को कॉल करिए, वहाँ कंप्लेन करके चार्जबैक का उसमें ऑप्शन लगाइए, मतलब केस लगाइए, तो आपका पेमेंट वहाँ पर होल्ड होगा और आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये केस तो सुनने में बहुत इतना आसान लगा और ईजी लगा, लेकिन इतना ईजी होता नहीं है। जब आप बैंक दौड़ेंगे ना, तो बैंक दौड़ने पर बहुत सारा क्वेश्चन करेगा आपसे कि क्या है, नहीं है, कैसे पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, क्यों हुआ, कौन है, कैसे फ्रॉड हो गया, सारा चीज़ क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आप सवाल का जवाब देते परेशान हो जाएंगे, और जो मैनेजर होगा उससे बात करेंगे तो बढ़िया होगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर आपका चार्ज बैक वाला एक्सेप्ट करता है तो बहुत बढ़िया है। वो आपको लेटर लिखने बोलेगा, बैंक का जो मैनेजर होगा लेटर लिखने बोलेगा और बोलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उस लेटर को लिखिए, क्या ट्रांजेक्शन आईडी था, बंदा का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, सारा चीज़ लेके आप जब जमा करेंगे तो उसके पास हो जाएगा। ये अगर कर लेता तो ठीक है, अगर वो नहीं करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप उस बैंक वाले के नाम पे कंप्लेन करेंगे। जैसे मैंने पीछे बता दिया वीडियो के कि कैसे उस बैंक वाले के नाम पे कंप्लेन करना है। अब जैसे ही वापस कंप्लेन करके आना है और वो अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो वापस आपको पेटीएम में आना है। पेटीएम में एक सुविधा ये है, सबसे बढ़िया सुविधा मुझे लगा कि अगर वो आपका ऑफलाइन मोड में चार्जबैक का कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहा है वो बैंक का मैनेजर, तो ये यहाँ से पेटीएम खुद ऑनलाइन मोड में अपने आप ऑटोमेटिकली चार्जबैक का कंप्लेन दर्ज कर देता है, जो डायरेक्टली बैंक के सर्वर में जाता है या ऑनलाइन प्रोसेस में पब्लिक होता है, सब कोई देख पाता है। ये बहुत बढ़िया है। अगर वो नहीं भी करता है तो ये पेटीएम आपके लिए कर देगा, और उसका जो हेड ब्रांच होगा, हेड ऑफिसर होगा, उससे कॉन्टैक्ट करेगा और उसको दबाव बनाएगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। अब क्या करेगा, वो सोल्यूशन करने के लिए वो हाथ पैर मारेगा। अब जरूर हाथ पैर मारेगा तो वो बंदा पकड़ाएगा। ये लोग क्या करेगा, हाथ पैर मारने का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए इसको ऑर्डर आया कि इसमें केस में खुजवाई किया जाए, मतलब सुनवाई किया जाए, तो ये लोग क्या करेगा, जिस बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ ना,
उस बंदे के बैंक वाले से कॉन्टैक्ट करेगा, वो बैंक वाला क्या करेगा, उसके अकाउंट को सीज कर देगा। सीज कर देगा मतलब या तो पूरा का पूरा अमाउंट होल्ड कर देगा, या तो आपका जितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया था वो होल्ड कर देगा। मतलब वो बंदा पैसा को यूज ही नहीं कर पाएगा, जितना होल्ड अमाउंट दिखाएगा उतना यूज नहीं कर पाएगा। अब उसको वापस उस अकाउंट को नॉर्मल करने के लिए उसको बैंक जाना पड़ेगा, KYC जमा करना पड़ेगा और प्रूफ देना पड़ेगा कि ये होल्ड अमाउंट क्यों है, कैसा है, किसने ट्रांसफ़र किया, कैसे ट्रांसफ़र किया। अगर वो सब चीज़ ठीक से देता है तो उसका नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा। अगर वो नहीं दे पाता है तो वो पैसा वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कभी कभी केस में क्या होता है, उसको पूरे अकाउंट को सीज कर दिया जाता है और बंदा डर के मारे वो आता नहीं है, वो पैसा वैसे के वैसे से पड़ा रहता है, ना उसका लाभ होता है ना आपका लाभ होगा। अब इस कंडीशन में एक और केस कर देना आपको, सिंपली जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो कंप्लेंट करना कर दीजिए। आने के बाद क्या करना है, आपको पुलिस स्टेशन भी जाना है, एक FIR कॉपी भी दर्ज करना है उस बंदे के नाम पे जिसने आपको फ्रॉड किया है। सारा चीज़ करने के बाद वापस से आपको आना है पुलिस स्टेशन, ताकि आपका केस स्ट्रांग बन जाए, हर जगह से आप जीते। इसलिए आपको पुलिस स्टेशन आना है, वहाँ पर कंप्लेंट करना है। ट्रांजेक्शन ID का जो स्क्रीनशॉट आपने लेकर रखा था, आप नॉर्मल पेपर में आएंगे, लिखेंगे और पुलिस को FIR जमा दे देंगे ताकि हेल्प हो। अब एक बात ध्यान रखना, पुलिस चाहे तो 5 मिनट में, यहाँ उंगली में देखिए ओनली सच में 5 मिनट में वो ट्रैक करके उसको पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो पुलिस है साइबर सेल का एक्सेस होता है। साइबर सेल मतलब हो गया एथिकल हैकर का ग्रुप। वो लोग आराम से आसानी से चुटकी बजा करके वो उसको पकड़ सकता है, ट्रैक कर सकता है ऑनलाइन। लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है, ये बहुत फास्ट काम होता है और कुछ कुछ केस में स्लो काम होता है या फिर होता ही नहीं है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। जब कोई बड़ा बड़ा मंत्री का कोई जैसा कोई केस होता है ना, तब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और साइबर सेल को एक्टिवेट कर देता है ताकि चुटकी बजाता है उसको पकड़ ले जाए। मान लेते पुलिस ने किसी तरह पकड़ भी लिया ना, तो उस बंदा को नहीं पकड़ेगा। क्यों? अगर मेरे जैसा कोई बंदा होगा ना जो फ्रॉड किया है आपके साथ, अगर वो मेरे जैसा कोई बंदा है तो वो पता क्या करेगा, वो जो अकाउंट यूज़ करेगा ना, वो अपना रियल अकाउंट यूज नहीं करेगा, वो किसी और का अकाउंट यूज करेगा। किसी और का मतलब क्या? किसी मरा हुआ व्यक्ति का। ऐसा बैंक में बहुत सारा फ्रॉड होता है। जो मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा अकाउंट चल रहा है किसी बैंक अकाउंट में, कैनरा बैंक में, मेरा डेथ हो गया, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा कोई नॉमिनी नहीं है, तो मेरा अकाउंट अभी भी उस बैंक में चल रहा होगा, जितना अकाउंट में बैलेंस था अभी भी उसमें होगा। बैंक वाला का अधिकार नहीं है कि वो पैसा निकाल सके, क्योंकि एक्सेस नहीं होता है, बस अकाउंट जिंदा रहेगा। अब जो अकाउंट जिंदा रहेगा, जो उस अकाउंट को हम लोग डोरमेंट अकाउंट बोलते हैं, वो लोग 6 महीना 3 महीना बाद डोरमेंट में चला जाता है। अब जो डोरमेंट में चला जाता है, उस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए वापस से KYC जमा करना पड़ता है। अब बैंक वाले कुछ ऐसे होते हैं जो उसके पास इन्फॉर्मेशन होता है कि कौन सा अकाउंट डेड हो चुका है, कौन सा अकाउंट एक्टिवेट है। अब डेड वाले अकाउंट को सजे के निकालता, लिस्ट निकालता है और फ्रॉड के पास उसे बेचता है। अब कौन बेचता है, क्लियरली बैंक का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, उसमें कुछ घूसखोर कर्मचारी होते बेचता है और इसका फ़ायदा फ्रॉडस्टर उठाते हैं। उठाने के बाद क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, उनसे खरीदते हैं और वापस उसको एक्टिवेट करवाया जाता है और उसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर खाता चालू रहता है, जिसको कोई पता नहीं चलता है। जब ट्रैक व्रैक किया जाता है, जब छापा मारा जाता है, तब पकड़ाता है, नहीं तो वो इसी तरह यूज करता है। उसके बाद ATM वगैरह सब कुछ होता है, वो बैंक वाला ही देता है। अगर बैंक वाला ईमानदार पूरा हो जाए ना, तो एक भी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जितने भी फ्रॉड होते हैं ना, मैक्सिमम फ्रॉड जो प्रोफेशनल लेवल के, वो मरे हुए खाते पे ही होते हैं या फिर किसी और के अकाउंट पे होते हैं। अगर बैंक वाले ईमानदार हो जाए, सिर्फ पुलिस का बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक वाले को भी ईमानदार होना पड़ेगा और पुलिस को भी ईमानदार होना पड़ेगा, तो फ्रॉड होना बंद हो जाएगा। इस केस में इस तरह से सोल्यूशन करके आप अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। और एक बात, अगर सारा चीज़ करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं होता है ना, तो एक और तरीका मेरे पास है, ऑनलाइन कंप्लेंट। साइबर सेल में डायरेक्ट ऑनलाइन कंप्लेंट करना उस बंदे के नाम जिसने आपको फ्रॉड किया। अगर आपको चाहते हैं कि साइबर सेल में कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट किया जाता है उस बंदे का नाम जिसने फ्रॉड किया, और रियली मानिए साइबर सेल में बहुत तेज़ी से काम होता है, एक्टिवेटली काम होता है और 90-80% चांस है कि आपका सॉल्व होने का काम हो जाएगा, है ना, 80% चांस होता है। तो आप कैसे क्या करना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि साइबर सेल में कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करें किसी फ्रॉड का। लेकिन ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहिएगा, किसी के नाम भी कंप्लेंट मार देंगे फ्रॉड का तो नहीं होगा, आपको उल्टा पकड़ के ले जाएगा पुलिस। ध्यान रहिएगा बात, अगर वो सच में फ्रॉड किया है, आपके पास प्रूफ है, तभी करिएगा, नहीं तो झूठा इल्ज़ाम लगाइएगा तो आप खुद फंसिएगा। ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो पूरा एक्टिवली काम करता है, उसके अंदर पूरा एथिकल हैकर्स के ग्रुप्स होते हैं, साइबर सेल के पूरे एक्सपर्ट होते हैं, वो ऑनलाइन मेथड में काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे क्या करना है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया, हेल्पफुल रहा, तो वीडियो लाइक करना। मैं जानता हूँ वीडियो बड़ा हो गया और हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, मैं जल्दी बोल दिया क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट बताइएगा, या कोई पर्सनल क्वेश्चन तो इंस्टाग्राम बताइएगा, सोल्यूशन करने की आवश्यकता है तो मैं सोल्यूशन कर दूँगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ठोकना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।